हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है बच्चों के काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहे थे कि सर आप क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का जो आपका चैप्टर है लेटर, तो सर इंग्लिश ग्रामर से आप जो है लेटर नामक जो है टॉपिक की स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग आज जिस टॉपिक की शुरुआत हो रही बेटा, उस टॉपिक का नाम है बेटा आपका लेटर राइटिंग, जिसे हिंदी में अब पत्र लेखन कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी हेडिंग है बेटा लेटर राइटिंग, जिसे हिंदी में बेटा पत्र लेखन कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं 4 से 5 पार्ट इसका मैं बनाऊंगा और इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करके दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को किसी भी जो है ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना देखने को मिले बेटा। तो देखा जाए बेटा, आपका यहाँ पे देखिए बेटा, आपका जो है जो लेटर राइटिंग है यह एक आवश्यक स्किल है भैया। पत्र लेखन जो है बेटा बेटा आपका यह एक आवश्यक गुण होता है। देखिए, लेटर राइटिंग जिसे हिंदी में पत्र लेखन कहते हैं, एक आवश्यक स्किल माने गुण या निपुणता है, होता है बेटा आपका निपुणता है, जो हमारे शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से हमें अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पदाधिकारियों, संपादकों इत्यादि से जोड़ता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो पत्र आपका है इसमें ये बताता है कि जो लेटर राइटिंग है एक आवश्यक स्किल होता है, जिसकी सहायता से बेटा हम अपने शब्द और भावों को जो है क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसके समक्ष व्यक्त करते हैं बेटा आपका, यहाँ हम अपने जो है सगे संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या हैं, दोस्त और रिलेशन के लोग, ये सब आपके आएंगे सगे संबंधी। फिर उसके बाद मित्र और पदाधिकारियों, संपादकों इत्यादि से जोड़ता है। लेकिन बेटा आपका ये पत्र, आपका देखिए पत्र लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखा जाएगा जो आपका लेटर राइटिंग है बेटा के द्वारा प्रार्थना, आवेदन, व्यावसायिक सूचना, पूछताछ एवं शिकायत आदि कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं बेटा आपका। अब आप यहाँ पे बात करेंगे बेटा आपका जो है टाइप्स ऑफ लेटर। बेटा आप किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर। तो जो बेटा आपका यहाँ पे लेटर है, देखा जाए जो बेटा आपका यहाँ पे लेटर है, लेटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा, पहला आपका यहाँ पे देखिए फॉर्मल लेटर है। पहला आपका यहाँ देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब बेटा पहला यहाँ पे आपका है इनफॉर्मल लेटर। यहाँ बेटा पहला आपका क्या है, इनफॉर्मल लेटर, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या है, जो है बेटा फॉर्मल लेटर। अब स्टूडेंट, जो आपका इनफॉर्मल लेटर है इसे बेटा हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और वहीं आपका जो दूसरा बेटा है फॉर्मल लेटर, इसे बेटा आप औपचारिक पत्र कहते हैं। तो पुनः बता दूं बेटा आपको कि टाइप्स ऑफ लेटर के कितने भाग होते हैं। तो बेटा लेटर के 2 भाग होते हैं। पहला आपका है इनफॉर्मल लेटर, और वहीं पे दूसरा आपका जो बेटा वो क्या है, आपका फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को बेटा आप हिंदी में बेटा आपका अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और फॉर्मल लेटर को आप औपचारिक पत्र कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ते हैं। ये पत्र बेटा कुछ यहाँ से देखिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ये पत्र बेटा हमेशा जो है आप मित्र को लिख सकते हैं, साथ ही साथ रिश्तेदारों को लिख सकते हैं, माता पिता को, भाई बहन और सगे संबंधी
तथा अन्य जान पहचान वाले व्यक्ति को लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो आपके इनफॉर्मल लेटर हैं, इनफॉर्मल लेटर आप किसको किसको लिखेंगे? तो इनफॉर्मल लेटर बेटा आप जो है अपने मित्र और उसके साथ साथ रिश्तेदारों को और अपने माता पिता को, भाई बहन को, सगे संबंधी के साथ साथ जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं आप उन्हें लिख सकते हैं बाबू। ठीक है स्टूडेंट। और इनफॉर्मल लेटर को अब पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। क्या बाबू? इनफॉर्मल लेटर को आप पर्सनल लेटर भी कहते हैं। तो पुनः सुनिएगा बेटा, जो आपका इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर को बेटा हिंदी में बेटा आपका अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और ये आपका अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर आप अपने मित्र, रिश्तेदारों के साथ साथ अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों तथा अन्य जान पहचान वाले व्यक्तियों को लिखा जाता है। और इनफॉर्मल लेटर को आप बेटा पर्सनल लेटर भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बाबू इनफॉर्मल लेटर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर हमें किसको लिखना होता है। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर। तो बेटा फॉर्मल लेटर को आप हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। और ये पत्र आप अधिकारी को लिखेंगे, व्यापारी वर्ग को लिखेंगे, प्रधानाचार्य को लिखेंगे, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। तो बेटा क्लास 12 के बच्चे जो है केवल फॉर्मल लेटर का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th के बच्चों के लिए भी है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है, 11th के बच्चों के लिए है और 12th के बच्चों के लिए है, साथ ही साथ अपर हायर क्लास के भी स्टूडेंट के लिए आपका है बेटा आपका। तो फॉर्मल लेटर जिसे आप हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं, ये पत्र बड़े अधिकारियों, व्यापारी वर्ग, प्रधानाचार्य और संपादक अर्थात जो आपके न्यूज़पेपर वाले होते हैं उन्हें लिखे जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा आपका। और बात करते हैं जो फॉर्मल लेटर है, इसमें देखिए कई प्रकार के लेटर आपको पढ़ने के मिलेंगे। जैसे भैया फॉर्मल लेटर में आप जो है कई प्रकार के और लेटर इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत बेटा पढ़ेंगे। जैसे आपका ऑफिशियल लेटर्स आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। बिजनेस लेटर आप पढ़ेंगे किसमें बेटा आपका? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। और एप्लीकेशन टू द स्कूल ऑफ प्रिंसिपल, ये भी आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बाबू? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर्स, दूसरा आप पढ़ेंगे बिजनेस लेटर्स, तीसरा आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा आपका। तो देखा जाए अभी हमने आपसे कहा कि केवल इंटर के जो विद्यार्थी होते हैं वो केवल फॉर्मल लेटर्स को ही पढ़ेंगे, अर्थात बोर्ड एग्ज़ाम में केवल फॉर्मल लेटर्स से ही प्रश्न बनते हैं। तो लेकिन बेटा ये पूरी की पूरी जो है पूरी की पूरी बेसिक क्लास है बाबू। आप जो है इसका पूरा डीपली नॉलेज लीजिए, पूरा का पूरा डीपली नॉलेज बेटा ग्रहण कीजिए और पूरा अच्छे से सीखिए बेटा आपका। चलिए बेटा आप बात करते हैं, थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। अब आप बात करते हैं बाबू आपके यहाँ पे पत्र, जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो बेटा पत्र के मुख्य अंग, तो अभी आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग बता दें बाबू कि एक पत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो पूरा आपका अच्छे से यहाँ पे देखिए बेटा, पूरा ध्यान दीजिएगा आपका बच्चा। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे बेटा, आपके यहाँ पे जो हेडिंग बनेगी वो आपकी हेडिंग बनेगी बेटा, यहाँ पे आपकी हेडिंग बनेगी बेटा पत्र। क्या बेटा? पत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा आपका लेटर। क्या कहते हैं बाबू आपका? लेटर। लेटर के मुख्य अंग, लेटर के मुख्य अंग। तो लेटर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं बाबू?
तो पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका इसमें आपको अच्छे से समझना है, इसमें बेटा आपको अच्छे से समझना है बेटा। तो पत्र के देखिए मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखा जाए तो पत्र के 5 मुख्य अंग होते हैं। अब 5 मुख्य अंग कौन कौन से बेटा, जो पहला आपका है यहाँ पे उसे कहते हैं द हेडिंग। जो आपका यहाँ पे पहला बेटा आपको उसे कहते हैं द हेडिंग। इन सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है बाबू। द हेडिंग, ये आपका बेटा यहाँ पे क्या है, द हेडिंग। और उसके बाद बेटा आपका दूसरा जो होता है मुख्य अंग, उसे आप कहते हैं क्या, सब्जेक्ट। बेटा आप उसे कहते हैं क्या, सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बेटा, जिसे हिंदी में विषय वस्तु कहते हैं, जिसे हिंदी में बेटा विषय वस्तु कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं। और उसके बाद आपका जो तीसरा यहाँ पे पढ़ना है, तीसरा बाबू, तीसरा जो है मुख्य अंग, वो आपका है बेटा सॉल्यूशन। वो आपका बेटा यहाँ पे है क्या, सॉल्यूशन। वो आपका बेटा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लास 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नहीं बाबू, यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे ए लगा हुआ है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिवादन कहते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अभिवादन कहते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अभिवादन, अर्थात रिस्पेक्ट कहते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में बाबू अभिवादन कहते हैं, क्या कहेंगे, अभिवादन कहते हैं। और उसके बाद अगला जो पार्ट आप पढ़ेंगे, फोर्थ जो मुख्य अंग है, वो आपका बेटा यहाँ पे रहेगा जो है द बॉडी ऑफ द लेटर। वो आपका रहेगा बेटा यहाँ पे क्या, द बॉडी ऑफ द, बॉडी ऑफ द, बॉडी ऑफ द, बॉडी ऑफ द लेटर। क्या बेटा आपका, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। तो जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, पत्र का मुख्य भाग। ये पत्र का बेटा क्या होता है, ये पत्र का बेटा मुख्य, ये पत्र का बेटा मुख्य भाग होता है। यही आपका मेन पॉइंट है बाबू, पत्र का मुख्य भाग, बॉडी ऑफ द लेटर होता है बेटा आपका। उसके बाद जो पांचवा आपका पार्ट मिलेगा पढ़ने को, वो आपका रहने वाला है बेटा द सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन, क्या बाबू, द सब्सक्रिप्शन, क्या बाबू, द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन। इसे इंडिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, इंडिंग भी कहते हैं, इंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंडिंग। और अर्थात इसे हिंदी में कहेंगे पत्र का समापन। लास्ट पॉइंट आपका होगा बेटा पत्र का समापन। समापन, क्या बाबू, पत्र का समापन। समापन बाबू, क्षमा चाहेंगे बेटा, पत्र का समापन, पत्र का क्या बेटा, समापन। तो स्टूडेंट देखा जाए पत्र के मुख्य अंग, तो पत्र के मुख्य अंग कितने होते हैं बेटा, 5 मुख्य अंग होते हैं। पहला आपको ध्यान देना है द हेडिंग, दूसरा आपका होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में विषय वस्तु कहते हैं, और तीसरा आपका होता है सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में अभिवादन कहते हैं, और वहीं पे चौथा आपका होता है द बॉडी ऑफ द लेटर, इसे हिंदी में पत्र का मुख्य भाग कहा जाता है। उसके बाद पांचवा आपका है द सब्सक्रिप्शन या द एंडिंग पॉइंट, इसे हिंदी में पत्र का समापन कहते हैं बाबू। तो स्टूडेंट सबसे पहली हेडिंग आपका जो यहाँ पे रहेगा द हेडिंग। अब आपको इसमें देखना क्या है, द हेडिंग। दोनों आपका देखिए, दोनों टाइप्स ऑफ लेटर में देखेंगे द हेडिंग, द हेडिंग। अब पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द हेडिंग। अब आप दोनों लेटर में पढ़ेंगे द हेडिंग बेटा आपका, दोनों लेटर में पढ़ेंगे द हेडिंग बेटा आपका, दोनों लेटर में। कौन कौन सा बेटा आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे बेटा रहेगा इनफॉर्मल, यहाँ पे पहला बेटा आपका रहेगा क्या, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा बेटा
दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा बेटा फॉर्मल, दूसरा आपका बेटा यहाँ पे रहेगा क्या, फॉर्मल लेटर। ठीक है बेटा, आपका इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में, इनफॉर्मल लेटर को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, अनौपचारिक। क्या बाबू, अनौपचारिक, इसे कहते हैं बेटा अनौपचारिक पत्र, और इसे हिंदी में कहते हैं बाबू औपचारिक पत्र। क्या बेटा आपका, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अब देखिए बेटा दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये आपका जो होता है इनफॉर्मल लेटर, ये अपने सगे संबंधियों, मित्र, माता पिता, भाई बहन और अन्य रिलेटिव को लिखे जाते हैं। और ये जो फॉर्मल लेटर हैं बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों के साथ साथ जो है संपादक महोदय, प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। तो फिलहाल इनफॉर्मल में बता दें कि इनफॉर्मल में आप किन किन हेडिंगों का विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल में बाबू क्या होता है यहाँ पे, इसमें आपका होता है सेंडर एड्रेस। क्या बेटा आपका, इसमें आपका होता है बेटा सेंडर एड्रेस। इनफॉर्मल की भी बात कर रहा हूँ, ना कि फॉर्मल की बेटा। तो इसमें आपका क्या है बेटा, सेंडर्स एड्रेस। क्या बेटा, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस। क्या बेटा, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस। क्या बाबू, सेंडर जो है एड्रेस। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में बेटा आप क्या लिखेंगे, डेट। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे बाबू, डेट। क्या बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, डेट। ठीक है बाबू आपका। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इनफॉर्मल लेटर में बेटा, इनफॉर्मल लेटर में आपको केवल क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं बाबू आपका, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता। डेट आपका यहाँ पे दिनांक होता है। क्या बाबू, दिनांक। उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट, अभी हमने आपको बताया था, जो आपका तीसरा पॉइंट आपका होगा बाबू, आपका यहाँ पे जो है तीसरा आपका जो पॉइंट होगा बाबू, आप वहाँ पे ध्यान देंगे सब्जेक्ट। तीसरा आपका पॉइंट है सब्जेक्ट बेटा आपका, और वहीं पे तीसरा आपका पॉइंट सब्जेक्ट है। और चौथा पॉइंट आपका बेटा देखिए सब्जेक्ट, इसमें जो है तीसरा पॉइंट सब्जेक्ट, इसमें जो है आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। बट समझा दे रहे हैं बाबू कि इनफॉर्मल लेटर में आप किन किन बातों का ध्यान देंगे। आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, साथ ही साथ डेट लिखना है। डेट के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है बेटा आपका। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप जो है सल्यूशन, सल्यूशन लिखेंगे। क्या बेटा, सल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट आपका है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या बच्चा आपका, यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। और लास्ट में आपका यहाँ पे बाबू है द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन बाबू। तो पुनः बता दूं बाबू, आपका इनफॉर्मल लेटर में किन किन बातों का आप विशेष ध्यान देंगे। तो इनफॉर्मल लेटर में स्टार्टिंग बेटा आप बाएं तरफ क्या करेंगे, बाएं तरफ लिखना है सेंडर का एड्रेस होगा, मतलब पत्र लिखने वाले का पता। और उसी के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, डेट, दिनांक लिखेंगे। और इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है बेटा, तो इसको नहीं लिखना है। तो सेंडर एड्रेस आपका हो गया, डेट हो गया। डेट के बाद आपका यहाँ पे होगा सल्यूशन, अभिवादन हिंदी में कहते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर और द सब्सक्रिप्शन। और वहीं अगला आपका देखिए यहाँ पे फॉर्मल लेटर में आपका जो पहला पॉइंट, इसमें आप सेंडर एड्रेस भी लिखेंगे। क्या बेटा, सेंडर्स एड्रेस भी लिखेंगे, सेंडर एड्रेस भी लिखेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा आपका, पत्र लिखने वाले का पता। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के
आप डेट भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? डेट भी लिखेंगे। क्या बेटा आपका? ध्यान दीजिए बच्चा, आपका जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में पत्र लिखने के जो है पत्र लिखने की तिथि के बाद जो है आप क्या लिखते हैं? डेट के बाद। पूरा ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, और तीसरा आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? रिसीवर एड्रेस। क्या बाबू? इसमें आपका आएगा जो है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर क्या बाबू? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस। क्या बेटा? रिसीवर एड्रेस। इसको कहते हैं पत्र प्राप्त करने वाले का पता। हाँ, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। फिर इतना आपका हो गया बेटा। फिर उसके बाद चौथा जो इसमें पॉइंट होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। क्या बाबू? वो आपका होगा सब्जेक्ट। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखना है बेटा, फॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखना है बाबू। तो यह केवल औपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट कहाँ लिखे जाएंगे? केवल औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, ना कि अनौपचारिक पत्र में। ठीक है बेटा आपका। इतना करने के बाद जो आपका पांचवा पॉइंट होगा आपका, वो क्या होगा? यहाँ पे आपका सल्यूशन होगा। क्या बाबू? आपका सल्यूशन होगा। वो आपका बेटा सल्यूशन होगा। और छठवां पॉइंट आपका जो होगा बेटा, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। सातवां पॉइंट आपका है बेटा द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। तो एक बार पुनः बेटा मैं आप सभी को समझा दूं कि जब आप हेडिंग बनाएंगे कौन से लेटर में? इनफॉर्मल और फॉर्मल में आपको क्या देना है? ध्यान देना है। इनफॉर्मल में आपको केवल सेंडर का एड्रेस लिखना है, मतलब पत्र लिखने वाले का पता लिखना है। उसके बाद डेट लिखना है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है बेटा आपका। और इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है? आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे पहले पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट आपका डेट होगा, तीसरा पॉइंट आपका होगा सल्यूशन, और चौथा पॉइंट आपका होगा बॉडी ऑफ द लेटर, और पांचवा पॉइंट आपका होगा द सब्सक्रिप्शन। मतलब बेटा इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आप तुरंत उसके नीचे डेट लिखते हैं, और डेट के बाद फॉर्मल लेटर में आप रिसीवर्स का भी एड्रेस लिखेंगे, मतलब पत्र प्राप्त करने वाले का भी पता आपको देना पड़ेगा। उसके बाद किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं, ये आपका केवल किस में मिलेगा? फॉर्मल में। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट और रिसीवर नहीं होते हैं। उसके बाद सल्यूशन। क्या बाबू? सल्यूशन, बॉडी ऑफ द लेटर और द सब्सक्रिप्शन पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 में, जो आपको मैं बताऊंगा एग्जाम्पल किसका बेटा? इनफॉर्मल लेटर का। तो कुछ एग्जाम्पल आपका इनफॉर्मल का होगा और कुछ एग्जाम्पल आपका बेटा यहाँ पे फॉर्मल का होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।